आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं कि ज्योति और महादेव ने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, और महादेव और ज्योति की शादी में ज्योति के माता पिता या उसके मायके पक्ष वाले क्यों नहीं दिखे। इससे पहले ज्योति का घर कहाँ है, ज्योति किस जाति की है, और ज्योति कितने दिनों तक महादेव के साथ रहती थी, और इससे पहले ज्योति कहाँ थी। तो आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए बिना स्किप किए। उससे पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए जो कि चंदन यादव हैं रिकॉर्डिंग में, और ये हैं ज्योति शर्मा के पहले पति या फिर बॉयफ्रेंड कह सकते हैं आप, क्योंकि इनके साथ ज्योति लिविंग में 8 साल तक रही थी। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अपना बताइए। बढ़िया सर, आशीर्वाद सभी का। क्या हुआ? आशीर्वाद सभी का। ऐसा आशीर्वाद? मैं पंडित तो नहीं हूँ यार, अभी बनना नहीं हो, बनने वाला हूँ पंडित। क्यों? जब बन जाऊंगा तो ऐसे ही बनना है पंडित। अच्छा, तो मैं कुछ आपसे सवाल करूं? करो, लेकिन कहीं डालना नहीं। नहीं यार, पागल नहीं ना हो। मैं मतलब उनकी बहनों से शादी करूंगा। काफी सारे कमेंट्स आए थे एक चीज के लिए कि क्या नाम है, ज्योति के परिवार वालों को पता था? ज्योति के परिवार वालों को कोई नहीं था वहाँ पे शादी में, और वो लोग उसको भूल गए हैं। वो मार्च में, उसका 17 मार्च को शादी हो गया था कोर्ट मैरिज। हाँ। और 1 अप्रैल को लोग थाना पे हाजिर हुए थे। हाँ। यही सब कहानी है। हाँ, तो यही पूछना था। कहानी नहीं है, ये लोग राजनीति करके शादी किया सबके नजर में। शादी तुम लोगों का पहले का हो गया था। हाँ, पहले भी वीडियोस में बिछिया पहनती थी, बट उतना सिंदूर नहीं लगाती थी। बाकी सब लोग कमेंट्स करते थे। वीडियो कॉल करके बात करिए, उसमें भी सिंदूर पहनी है। शादी के बाद अभी भी बात करती है। ठीक। ओ, तो यही पूछना था कि क्या नाम है, उसके घर वाले शादी में क्यों नहीं आए। और आपके बारे में तो सब उनके घर वालों को सबको पता ही रहा होगा। हाँ, सब जानते हैं। मेरा 8 साल का रिलेशन था, 1-2 दिन का थोड़ी ना, मतलब कोई नहीं जानेगा। ओ माय गॉड, मैं तो 4 ही साल जान रही थी, लेकिन 8 साल से था। हाँ, उन्होंने पढ़ती समय 11 में पढ़ता था, जूनियर थी मेरी। हाँ, वो चैलेंज करके फंसाए थे उसको, और कोई बात नहीं। 1 हफ्ता का अंदर फंसाना था, मैं चैलेंज किया लड़के से। हाँ। तो फंस गई। मैं लड़की के पीछे नहीं था यार, उसी को पहला गर्लफ्रेंड बना, वही लास्ट थी। अब जिससे मेरा माँ बाप शादी करा देंगे उससे हम शादी कर लेंगे। आँख मूंद, चाहे अंधी रहे चाहे लंगड़ी रहे, चाहे कुछ भी रहे, जहाँ पापा मम्मी कह देंगे हमको शादी करना है तो करना है। बहुत बढ़िया। मैं देखो डिप्रेशन में नहीं हूँ यार, मेरा दिमाग का दवा चल रहा है। हाँ। चोट लगा बहुत तगड़ा। हाँ, 20 लोग मिल के मार रहे तो उसी में चोट लग गया था सर में। अभी का दवा चलता है, तो सोची कि ये पागल हो गए हैं, इनको छोड़ो। मालती चौहान से मिलने हो गई तो वो शायद लाइन और मार रहा था, मुझे बताई थी ज्योति कि वो मेरे पीछे पड़ा है। तो मैं बोला कि नंबर दो। अरे नहीं, यूट्यूब चैनल लेना उससे, इसलिए मैं बात करती थोड़ा बहुत। बात करते वो झांसा रहती है यूट्यूब चैनल का। उसको सब लपेट के क्या क्या किए, क्या क्या चढ़ाए बढ़ाए। वो अच्छी लड़की थी यार, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे छोड़ के जाएगी। तो फिर कैसे? बहुत अच्छी लड़की थी। मैं सेकेंड मतलब वो देखो कैरेक्टर लेस नहीं, लड़की अच्छी लड़की है। मुझसे बात करने के बाद महादेव से ही बात की। अच्छा बात है। हाँ, उसको मैं गलत नहीं कहूँगा, उसकी गलती नहीं है इसमें, महादेव की गलती भी। नाजुक बच्ची है, उसको क्या ज्ञान होगा यार। जिधर उंगली पकड़ के चलाओगे उधर चलेगी। हाँ, सही बात है। इधर कहोगे इधर खड़ा है तो उन्हें थोड़ी ना जाने की वहाँ बराबर है, उधर खड़ा है। महादेव को चुईतिया बना दिया उसको चढ़ा के। उसके घर पे तो शायद लगभग मेरे हिसाब से 8-10 महीने से रह रही है। माता तो यार गोली मारने वाले थे, वो ज्योति रोने लगी। और जानते हैं ना, मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। सब लोग जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं लगता ना बातों से? नहीं लगता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो सब। ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि महादेव ने ज्योति से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। महादेव ने भी वही गलती दोहराई है जो अर्जुन मालती की लाइफ में आके दोहराया था, और आज उसका अंजाम आप सभी देख रहे हैं।
महादेव को जब ये बात पहले से ही पता थी कि नहीं, ज्योति 8 साल लिविंग में रह चुके हैं और चंदन के नाम का सिंदूर भी पहनती थी। इतना कुछ जानने के बाद महादेव ने ये गलती करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। और जो लड़की 8 साल किसी के साथ लिविंग में रहकर किसी गैर मर्द, यानी महादेव तो गैर ही मर्द उसके लिए है, क्योंकि 8 साल वो जिसके साथ थी उसे वो अपना ही मानकर रह रही थी और बखूबी वो सिंदूर भी चंदन के नाम का लगाती थी। लेकिन चंदन को छोड़कर वो आ गई महादेव के पास, जो कि एक गैर मर्द ही कहा जा सकता है। जब वो चंदन को छोड़ के महादेव के पास आ सकती है तो क्या गारंटी है कि महादेव को छोड़कर वो वापस चंदन के पास नहीं जा सकती है। प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार का होना सिर्फ और सिर्फ हवस होता है। और महादेव ने अपनी लाइफ में बहुत पहले से ख़राब समय देखा है। इससे पहले ममता उसे छोड़कर चली गई, फिर विष्णु और मालती के केस से भी उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी उसने ये दोबारा गलती दोहराने की कोशिश करी है, जो कि महादेव को कभी न कभी बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि महादेव ने ज्योति से शादी करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। अगर चंदन ज्योति से प्यार नहीं करता तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं लाती, ना ही रिकॉर्डिंग वायरल करती और ना ही वीडियो कॉल जिस पे उसने ज्योति से बात की थी उसको वायरल करता। अपनी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर लाने का कारण और वीडियो वायरल करने का महज एक ही कारण है कि चंदन के दिल में अभी भी ज्योति के लिए प्यार छुपा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योति के माता पिता ज्योति की शादी में कहीं भी नज़र नहीं आए, तो रिकॉर्डिंग से साफ हो चुका है कि इन लोगों ने मार्च में ही महादेव और ज्योति ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसके बाद इसका भी लव मैरिज ही था महादेव से, जो कि इसके माता पिता इस बात के लिए राज़ी नहीं थे। फिर उन्होंने ज्योति और महादेव के ऊपर केस करा था, जिसकी वजह से इन लोग थाना में हाजिर हुए और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखा था। सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे थे और पब्लिक की नज़र में दिखाने के लिए इन्होंने झूठी शादी रचाई। इससे पहले भी ज्योति मांग में सिंदूर लगाती थी और बिछिया भी पहनती थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिछिया और सिंदूर महादेव के नाम का था या फिर चंदन के नाम का था। महादेव ने खुद से ही मुसीबत को बुलावा दे रखा है तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन ज्योति ने जो किया है वो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को धोखा देना, किसी को फरेब में रखना, किसी का फ़ायदा उठाना और उसे फिर बर्बाद करके छोड़ के किसी और के पास चले जाना, ये किसी भी एक अच्छी लड़की की निशानी नहीं है। ज्योति शक्ल से ही बहुत ही चालाक दिखती है, सिर्फ शक्ल से ही नहीं दिखती, वो सच में बहुत ही शातिर और चालाक है, जो कि उसका पोल अब पूरी तरह से खुल चुका है। शादी से पहले ये ज्योति शर्मा थी और इसने प्यार किया था चंदन यादव से। चंदन यादव के साथ 8 साल ये लिविंग में रही। उसके बाद चंदन के सिर में चोट लगी थी, 8 लोगों ने उसे मारा था, उसके सिर पर मारा था, जिसकी वजह से चंदन डिप्रेशन में चला गया था और उसका जो भी था ट्रीटमेंट चल रहा था और वो मेडिसिन भी ले रहा था डिप्रेशन की, जिसे देखकर ज्योति को लगा कि शायद चंदन अब सही नहीं हो पाएगा, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और महादेव को अपने जाल में फंसाया, क्योंकि महादेव पहले से ही ज्योति पर डोरे डाल रहा था। जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, जब मालती चौहान जिंदा थी तभी ज्योति जो है मालती चौहान से मिलने गई थी, वहाँ पर ही महादेव इस पर डोरी डाल रहा था, क्योंकि कुछ समय पहले ही ममता चौहान की मौत हो चुकी थी और महादेव को तलाश थी एक लड़की की, और महादेव ज्योति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। टाइम के बाद मालती चौहान का मौत हो गया और विष्णुराज जेल में बंद हो गया, तो विष्णुराज का घर जो है पूरी तरह से सुनसान पड़ गया था। इसमें इसको तलाश थी महादेव को एक ऐसी लड़की की जिसके साथ वो रील्स बनाकर व्लॉग बनाकर पैसे कमा सके और विष्णुराज का घर भी बसा सके।
इस बीच उसकी लाइफ में खुशी वर्मा नाम की लड़की आई थी, जो कुछ दिनों तक रही। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम थी, खुशी इसे छोड़कर चली गई, क्योंकि महादेव का जो भी था कैरेक्टर अच्छा नहीं था। कहीं न कहीं से खुशी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। खुशी के जाने के बाद ही इसने दोबारा से ज्योति पर लाइन मारना शुरू किया और ज्योति को अपने जाल में फंसाया। इस बीच चंदन डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और चंदन डिप्रेशन का मेडिसिन लेता था। ज्योति को भी ऐसा लगा कि उसे महादेव के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद चंदन अब सही ना हो सके। तो इसने भी एक बेवफा की तरह चंदन को धोखा दिया और महादेव के पास चली आई। तब से लेकर अब तक चंदन जो है ज्योति से बात करता रहा, ज्योति को अपने पास बुलाने की सारी नाकाम कोशिश करता रहा और अभी भी चंदन चाहता है कि ज्योति उसके पास वापस आ जाए। और ये सारी बातें ज्योति ने महादेव को बताई थी। महादेव ज्योति के साथ अच्छा खासा रील्स बनाकर ब्लॉग बनाकर पैसा कमा रहा था और इस समय उसके घर की जो स्थिति है, शायद कोई भी लड़की उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो, ना ही उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ममता चौहान और मालती चौहान का केस तो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसलिए महादेव ने सोचा अगर ज्योति हाथ से निकल गई तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारी बातें जानने के बाद भी महादेव ने ज्योति से आनन फानन में शादी कर ली, जिससे चंदन उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन क्या आपको कहीं से भी लगता है कि महादेव ने ज्योति से शादी का जो डिसीज़न लिया कहीं से भी सही है इस सिचुएशन में, जबकि वो पहले से इतना सब कुछ झेल चुका है? आज भी जो है ज्योति और महादेव की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। अगर चंदन चाहे तो ही इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, वरना इन लोगों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। जिस तरह से विष्णुराज बर्बाद हो गया, उसी तरह से महादेव भी अपनी लाइन में लग चुका है बर्बाद होने के लिए। ज्योति 8 साल तक लिविंग में चंदन यादव के साथ रही थी, जिससे उसके माता पिता ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। और जब चंदन का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था तो ज्योति ने सोचा शायद चंदन अब ठीक ना हो सके, इसलिए वो उसे धोखा देकर वापस महादेव के पास आ गई।